हेलो बच्चों, आज फिर दूसरी दफ़ा सेकंड सेटिंग का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये कौन सा सेट है मुझे नहीं पता है। वैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन से आप पता लगा लेंगे कौन सा सेट का क्वेश्चन है। आप इसे मिलाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल पर था, इजी नहीं था, थोड़ा मॉडरेट था। लेकिन आप इसमें 40 क्वेश्चन देना था आंसर, आप इजीली दे पाए होंगे। और आप देखते हैं, मिलाइए क्या सही है आपका क्या गलत है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख गुहा में किस पोषक तत्व का पाचन होता है? जैसे ही हम भोजन करते हैं तो क्या है, मुंह में खाना रखते ही कार्बोहाइड्रेट पाचन पचना स्टार्ट हो जाता है, 20% आसपास पच जाता है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत होता है। द्विबीजपत्री पौधे की गांठ कोशिका की भित्ति मोटी होती है, क्या है, भीतरी कोश मोटी होती है। आगे है, ग्लाइकोसाइसिस कहाँ होता है? ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। मत्स्य का मुख्य श्वसन क्या है? ये फर्स्ट सेटिंग में पूछा है, ये सेकंड सेटिंग में। ये ये क्वेश्चन है जो दोनों में पूछा है, गिल्स। आगे है, मानव हृदय घिरा होता है तो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। आगे है, प्लाज्मा का रंग यानी ये खून का यानी रक्त का ही एक पार्ट है, ये का कलर हल्का पीला होता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन पौधे में जलवाहक उत्तक है? ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, ज से जल, ज से जाइलम। फर्स्ट सेटिंग में पूछा है, सेकंड में पूछ लिया, दो क्वेश्चन रिपीटेड हुए अभी तक। आगे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, इसमें H कॉमन है, याद रखना है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सूत्र होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण में दो ऑप्शन आते थे आपके, NaCl, एक है K2SO4, इसमें सी आंसर K2SO4 हो जाएंगे क्योंकि HCl अम्ल है, NaOH OH क्या है, ये क्षार होंगे। आगे है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारी को सफेदी के लिए करते हैं? जैसे फर्स्ट सेटिंग में बुझा हुआ चूना पूछा था, इसमें दीवारी के लिए साफ क्या बोलते हैं, पेंटिंग के लिए करते हैं। पोताई यानी CaOH होल्टवाइज का उपयोग करते हैं। आगे है, निम्नलिखित में किससे कारण अम्ल वर्षा होती है? यानी SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। आगे है, निम्नलिखित कौन यौगिक दुर्बल अम्ल है यानी कमजोर? तो CH3COOH। देखिए यही क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में अपोजिट पूछा था, इसमें प्रबल कौन है, इसमें क्या है, दुर्बल पूछा है। निम्नलिखित में कौन अधातु? ये फर्स्ट सिटिंग में पूछा, ये सेकेंड सिटिंग में पूछा, ये कार्बन। जिंक, लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक गैसीय के आता है, केदारनाथ कमाली पहला के, तो याद रखेंगे के होगा इसका। आगे है, पानी में छड़ी को मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आगे, निम्नलिखित में सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? ये हीरे का पता है आपके आप लोगों को। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? फर्स्ट सिटिंग पूछा है किसका कम होता है, और सेकेंड में पूछा है किसका अधिक होता है। यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा रहा होगा वो इजीली आंसर दे पाया होगा। आंख का रंगीन भाग होता है, ये क्या है, आइरिस होता है। आगे है, सामान्य नेत्र के निकटतम बिंदु। तो फर्स्ट सिटिंग वाले बहुत कंफ्यूज होकर 25 सेंटीमीटर मारे हैं, तो उनका वो गलत था। उसमें क्वेश्चन था लेंस और क्या बोलते हैं रेटिना के बीच की दूरी, और यहाँ पर निकट बिंदु पूछा, यहाँ 25 सेंटीमीटर आंसर होंगे, वहाँ 2.5 आंसर था। आगे है, जिस दोस्त में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यह निकट दृष्टि दोष है। आगे है, निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। तो देखिए फर्स्ट सिटिंग पूछा है दूर दृष्टि को, इसमें निकट दृष्टि पूछा, इसमें अवतल लेंस द्वारा सुधारा जाता है। आगे है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है, वाट होता है, यानी 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब, शक्ति उससे पता चलती है। आगे है, प्रथम मासिक के धर्म का प्रकट होना कहलाता है, मेनार्च कहलाता है। भ्रूण का विकास होता है, गर्भाशय में होता है। जीव द्रव शब्द किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था। मानव युग में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 22, तो ऑटोसोम होता है, वो फर्स्ट रिंग पूछ दिया। दो जो बचे लिंग गुणसूत्र वो दो होंगे कि एक्स और क्या है वाई, जिससे क्या है निर्धारित होते हैं लड़का है या लड़की होगा, एक्स एक्स होगा तो लड़की होगा, एक्स वाई होगा तो लड़का होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा है पुरुष में क्या पाया जाता है, तो ये क्या है, क्रोमोसोम, तो एक्स वाई पाया जाता है। जीवाणु का घटक कहलाते हैं, जीवाणु कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? जैसे ये क्या है, कुआं जो भूमि के नीचे से निकाला जाता है, कुआं खोदते हैं उसमें पानी आता है, वही हम निकाल कर यूज करते हैं, ये परंपरागत तरीका था। अब ये समय के साथ बहुत कम दिखता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, यानी इकोसिस्टम, ये क्या है, प्राकृतिक है। आगे है, मिश्र धातु 90% कॉपर और 10% एसन, ये क्या कहला है, कांसा कहलाएगा। आगे है, निम्नलिखित में सबसे प्राकृतिक कठोर पदार्थ कौन है? हीरा। ये वापस रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, ये इसी तरह हीरा दो आंसर है, क्योंकि सबसे अधिक अपवर्तनांक और सबसे अधिक कठोर। इथाइल एल्कोहल का सूत्र क्या है? वो इथाइल, इसमें C2 देखना है, और एल्काइल है तो 5 होगा, क्योंकि CnH2n+1 होता है, और क्या है, फंक्शनल ग्रुप यानी कोई क्रियाशील मूलक जुड़ता है, इससे OH जुड़ गया तो B हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन का अनुसूत्र बहुत फेमस है, C6H6।
आगे निम्नलिखित में कौन युग में समावयवी है, यानी इसके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन अनुसूत्र सेम होते हैं। आगे है, इसमें सी आंसर हो जाएगा वैसे इसका। एसिटिक अम्ल का यूपीए नेम क्या है, तो एथनोइक अम्ल हो जाएगा। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, जैसे एल्कोहल, जैसे इधर देखिए अगर हम, तो एल्कोहल क्या हो जाएगा, कार्बन तो होगा ही, ऑक्सीजन होगा, इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इसमें नहीं होगा। इसमें आवर्त सारणी में उदर्ग स्तंभ को, यानी जो खड़ा खड़ा रहता है, तो ये क्या है वर्ग, कितने टोटल 18 होते हैं। डायनोमो किस यांत्रिक ऊर्जा किस ऊर्जा में चेंज करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन को है डीडीटी है, ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में थोड़ा चेंज करके पूछा, जैव आयनीकरण पूछ दिया हुआ था। आगे ओजोन का अनुसूत्र, ओजोन में 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। आगे रासायनिक अभिक्रिया, ये कैसे है, द्विविस्थापन है, यानी आयनों का विनिमय हो रहा है यहाँ पर। आगे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात, जैसे H2O, तो H क्या है 2, ऑक्सीजन का है 1, 2:1 हो जाएगा इसका। क्षारीय यानी चौक, जो इसे बोर्ड पर लिखा जाता है, उसका सूत्र क्या है, CaCO3। CaCO3 क्या है, संगमरमर का भी सूत्र है, चौक का भी सूत्र है। आगे है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। रेजिन निम्नलिखित में किस पदार्थ का उत्सर्जित उत्पाद है, तो ये चीड़ के पौधे से निकलता है। गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय किस नली के द्वारा बाहर निकलते, मूत्रवाहिनी से निकलेगी। आगे है कृत्रिम वृक्क किस, जैसे 50 में तो डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग। कृत्रिम वृक्क किसी अपशिष्ट उत्पाद को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को। डायलिसिस में यही किया जाता है। आगे है, पौधे में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वाकर्षण दर्शाता है, ये फर्स्ट सेटिंग में पूछा, ये सेकंड पूछा है। लगभग 3-4 क्वेश्चन ऐसे जो रिपीटेड पूछे गए। ये जरे क्या है, गुरुत्वाकर्षण, यानी नीचे जाते हैं वो। आगे है, कौन पादप हार्मोन वृद्धि का समंदन करता है, तो क्या है, एस्बिसिक अम्ल। आगे है, निम्नांकित में ऐच्छिक पेशी की गति नियंत्रित करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो इच्छा करते हैं, जो हाथ को मूवमेंट करते हैं, ये क्या है, सेरिबेलम के जरिए हो पाता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी काम आए होंगे। अक्सर देखा जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव में भी काम आते हैं। अगर आपको ये याद होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखने में आसानी होगी। आगे है, किस हार्मोन के अधिक स्राव से जाइगेटिस नामक रोग हो जाता है, तो वृद्धि हार्मोन की वजह से। आगे है, अलैंगिक जनन की विधि बीजाणु, अलैंगिक जनन की विधि किस में होती है, बीजाणु में, मुकुलन में, विखंडन में, इनमें सभी में हो जाएगा। आगे है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, क्लोरीन इसमें आ जाएगा। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना आसान होगा, क्योंकि जितना कम इलेक्ट्रॉन होगा वो आसानी से निकल जाएगा, इससे M हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, क्या है, कैल्शियम। आगे है 60 नंबर, ये क्वेश्चन फिर रिपीटेड पूछा है, कोयला तथा पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन, और फर्स्ट वाले में पूछा है जीवाश्म ईंधन है कोयला पेट्रोलियम। आगे है, निम्नांकित में किस कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। देखिए नेगेटिव टर्म को ढूंढना है इसमें। वन रोपण से तो नहीं बिगड़ सकता, यानी पेड़ पौधा लगाने से, अधिक हरे पौधे उगाने से भी नहीं होगा, जैव विविधता से, ये बिल्कुल इससे नहीं, ये बढ़ती जनसंख्या नेगेटिव टर्म है, इससे हो जाएंगे। आगे निम्नांकित में किसका प्रयोग बिजली उत्पादन करते हैं, तो आपने पढ़ाया पवन चक्की, तो पवन से बिजली बनती है, हवा से बिजली बनती है। आगे दंत क्षरण का कारण है, यानी दांत खराब होने का कारण क्या है, तो मीठी चीजें खाने की वजह से, दांत की सफाई नहीं करने से, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने से, इनमें सभी हो जाएंगे। ये अम्ल क्षार का क्वेश्चन था। निम्नांकित में क्या सुपोषित पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक नहीं है तो क्या, ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें भोजन बनाने के ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन बनाकर देता है, उत्पाद होता है। आगे है ओम का नियम, याद रखना होगा, I बराबर V/R होता है। आगे है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ये फर्स्ट सेटिंग में पूछा, सेकंड में पूछ रहा है। ये ताप, इसे एनोड में इसका आंसर हो जाएगा। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध में क्या होगा, तो ताप बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा इसका प्रतिरोध। शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, जस्ता का बना होता है। आगे है, प्रतिवर्तित धारा किस चालक में कैसी होती है, तो आवर्ती होती है, उलट फेर होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे होती रहती है। और डीसी वो कंटिन्यू चलती रहती है। निम्नांकित में कौन सुरक्षा की युक्ति है, और देखिए फर्स्ट सेटिंग में पूछा कौन युक्ति नहीं है, इसमें युक्ति पूछा है। ये क्या हो जाएगा, MCB, जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाते हैं। हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है, वो धारा होती है। देखिए इसमें वोल्टेज पूछा है, और फर्स्ट सेटिंग में क्या है, आवृत्ति, हर्ट्ज पूछ दिया हुआ था। आगे अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। आगे है, जब वस्तु पर फोकस, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनता, अनंत बनता है।
समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा अर्थात कहाँ बनेगा, दाया बाया प्रतीत होता है। आगे है अवतल दर्पण के में फोकस पर बना प्रतिबिंब होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है, फोकस और वास्तविक पर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होगा हमेशा बराबर होता है, क्योंकि इस वस्तु इसमें बराबर बनता है, इसमें न छोटा ना बड़ा होता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश की गति के में अपवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश की गति चेंज होती है सगल से विरन में, इसलिए अपवर्तन हो जाता है, ये भटक जाता है अपने रास्ते से। अपवर्तनांक की इकाई है, इसे कोई इकाई नहीं है, यानी कोई इसकी मात्रक नहीं है। आगे है कि वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है 3.8 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वायु में प्रकाश गति पूछा, निर्वात में नहीं पूछा था। चलिए मिलते हैं, आई होप एग्जाम अच्छा गया होगा आप लोगों का, और मिलाइए देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।